Hi friends, today we will learn class 7 English Honeycomb book chapter 3 Gopal and Hilsa Fish. So let's start. It was the season for Hilsa Fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa Fish. ये Hilsa Fish का सीजन है और जो फिशरमैन है वो कुछ और नहीं सोचते, बस क्या सोचते हैं हिल्सा फिश के बारे में. फिशमॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फिशरमैन है वो कुछ और नहीं बेचते, बस हिल्सा फिश. कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. आओ खरीदो, जो आज हिल्सा है उसका प्राइस आज कम है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो हाउस होल्डर्स है वो और किसी की बात नहीं करते, वो भी बस हिल्सा फिश की बात करते हैं. हाउ मच डिड यू पे फॉर डैट हिल्सा. आप उस हिल्सा के लिए कितने लोगे. You wouldn't believe if I told you. आप यकीन नहीं करोगे जब मैं बताऊंगा. And in the palace too, the courtiers should discuss but discuss nothing but Hilsa Fish. जो पैलेस में courtiers हैं यानी दरबारी हैं, वो भी किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते, बस और बस Hilsa Fish. Your Majesty, you shouldn't have seen the huge Hilsa I caught. It was. मेरे महाराज, आपने देखा मैंने कितनी बड़ी हिल्सा पकड़ी. स्टॉप इट, रुक जाओ. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. तुम दरबारी हो या कोई फिशरमैन हो. द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट एंड डाउन कास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. मतलब कोर्टियर दरबारी चुप हो जाता है और वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और किंग को अच्छा नहीं लगता. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन. मुझे माफ़ करना, मैं अपना टेम्पर खो चुका था. ये और किसी का सीज़न नहीं है, बस हिल्सा फिश का. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. मतलब आज तो गोपाल भी बंद नहीं कर सकता 5 मिनट के लिए भी कि वो हिल्सा फिश के बारे में ना बात कर. ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. मतलब ओह मैं कर सकता हूँ, क्या तुमने ये नहीं सोचा मेरे महाराज. देन लेट मी सी यू बाय अ huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. मतलब ठीक है, मैं तो एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद कर लाओ पैलेस में यानी महल में, और किसी को भी उसके बारे में एक सिंगल वर्ड नहीं बोलना. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. मतलब मैं तुम्हारा चैलेंज मानता हूँ मेरे महाराज. A few days later, कुछ दिनों बाद. Why is your face half shaven? मतलब आपका जो फेस है वो क्यों हाफ शेव है. I am dressing up to buy a hilsa fish. मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? आपको क्या हो गया, आप अपने आप को ऐश क्यों लगा रहे हो मुँह पे. I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. मैंने तुम्हें बताया ना, एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ. Listen to me please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? मेरी सुनो, तुम इन फटे पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते. How many times must I tell you, woman? I am going out to buy a huge hilsa fish. मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. It's happened to him. He's gone mad. उसे क्या हुआ, क्या वो पागल हो गया है. Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली और वो महल की तरफ जाने लगा. Mother, look at that man. Isn't he comical? माँ, उस व्यक्ति को देखो, क्या वो कॉमिकल नहीं लग रहा. He must be a mad man. वो एक पागल आदमी है. Hush, I think he is mistake. मतलब क्या पता वो एक मिस्टेक है. When Gopal reached the court, what do you want? मतलब जब गोपाल महल में पहुंच गया तो सिपाहियों ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए. आई वॉन्ट टू सी द किंग. मुझे मैं किंग के पास जाना चाहती हूँ. यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू. तुम किंग के पास नहीं जा सकते, चले जाओ यहाँ से. गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. गोपाल डांस करने लगे और जोर जोर से गाना गाने लग गया. इनसाइड द पैलेस के अंदर. द मैन इज क्रेजी. वो आदमी पागल है. थ्रो हिम आउट एट वंस. उसे फेंक दो बाहर. आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन. मुझे किंग को देखना है, मेरे को अंदर जाने दो. ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस. एक बार मुझे उस आदमी को यहाँ पर लाओ. यस योर मैजेस्टी. हाँ मेरे महाराज. गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग. इट्स गोपाल. मतलब गोपाल राजा के पास लेकर जाया गया और एक दरबारी ने यानी एक कोर्टियर ने कहा इट्स गोपाल, वह गोपाल है. द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड. क्या वो अपना दिमाग खो चुका है. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स. मुझे लगता है वो उसके कोई एक पागलपन वाले जोक्स है. ऑल राइट गोपाल, यू विद
Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? मतलब ठीक है गोपाल, तुम इतनी अजीब से कपड़ों में क्यों ड्रेस हो? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग. मेरे महाराज, क्या आप कुछ भूल चुके हैं? फॉरगेटन समथिंग? भूल चुका हूँ. Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. तो ये बहुत स्ट्रेंज है, आज हिल्सा फिश पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था. From the market to the palace and in the court, not a soul had spoken a word about Hilsa fish. मतलब मार्केट से लेकर महल तक और किसी दरबार के अंदर भी किसी ने हिल्सा फिश के बारे में एक सिंगल वर्ड नहीं बोला. ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल. फिर बाद में किंग को याद आया कि उसने जो चैलेंज गोपाल को दिया था. हा हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन. तो बढ़िया गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, तुमने एक इम्पॉसिबल चीज़ फिर से करके दिखाई. सो आवर चैप्टर इज फिनिश. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. बाय फ्रेंड्स.